अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल हेल्थ कॉर्नर में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम नेल फंगस पर बात करने जा रहे हैं। नेल नाखून और बाज़ औक़ात इसमें इन्फेक्शन हो जाती है जिसको हम नेल फंगस कहते हैं। मेडिकल में आम तौर पर इसको ओनिकोमाइकोसिस कहा जाता है। फ़ंगस क्या हैं? जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको फ़ंगस का नहीं पता, तो उनकी जानकारी के लिए ये बताता चलूँ कि फ़ंगस जरासीम की एक किस्म है। बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोज़ोआ है और फ़ंगस या फंजाई जिसको हम बोलते हैं। ये आपने अक्सर घर में रोटी के टुकड़े या दीगर जो फूड स्टफ़ होते हैं उन पर एक गर्द सा देखा हुआ होगा, उसी को फ़ंगस कहा जाता है। उर्दू में आम तौर पर इसको फफूंदी भी कहते हैं। तो यही चीज़ इंसान के जिस्म में इन्फेक्शन काज कर देती है। इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ मकामात पर इसकी वजह से इन्फेक्शन हो जाती है, जिसमें नेल्स के ऊपर भी इन्फेक्शन हो जाती है और हम इसको नेल्स इन्फेक्शन कहते हैं। इस इन्फेक्शन से अमूमन 2 नेल्स मुतासिर हो जाते हैं। बाज़ औक़ात इससे फिंगर नेल्स भी मुतासिर हो जाते हैं। सबसे पहले जब ये इन्फेक्शन हो जाती है तो एक धब्बा सा बन जाता है, वाइट, येलो या ब्राउन कलर का एक धब्बा सा बन जाता है। जो ये इन्फेक्शन गहरी होती जाती है, डीपर होती जाती है, तो ये धब्बा जो है ये फैलता जाता है और नेल या नाखून का कलर जो है वो डिसकलर हो जाता है, उसका कलर ख़त्म हो जाता है या ब्लैक हो जाता है। इसी तरह नाखून जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। बाज़ औक़ात ये इन्फेक्शन नेल के साथ साथ जो स्किन है उसमें भी फैल जाती है। स्किन की कलर जो है वो भी रेड हो जाती है, उसमें भी दर्द होता है और नेल में भी दर्द होता है। ये इसकी एक ख़ास पहचान है। बाज़ औक़ात बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो जाती है, लेकिन बैक्टीरिया की इन्फेक्शन जो होती हैं वो उसमें अमूमन पीप भी होती है, पस जिसको हम कहते हैं, और अमूमन वो 2-3 हफ़्तों के बाद ठीक हो जाती है। लेकिन फ़ंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लंबा अरसा ले लेती है। ये बाज़ औक़ात ज़िंदगी भर जो है ये इन्फेक्शन रहती है और इससे नाखून की शेप जो है वो बिगड़ जाती है, नाखून बदसूरत बन जाते हैं। मोड ऑफ स्प्रेड पर बात करते हैं कि ये इन्फेक्शन एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैल जाती हैं, फैलने का तरीक़ाकार क्या है। तो इसमें जो सबसे बड़ी वजह है वो है जूतों को या सॉक्स, जुराब वग़ैरह को शेयर करना। अमूमन घर में एक भाई दूसरे भाई के जूते पहन लेते हैं। इसी तरह सॉक्स भी अमूमन शेयर करते जाते हैं। इसी तरह हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स वग़ैरह रहते हैं वो भी अक्सर औक़ात एक स्टूडेंट किसी दूसरे स्टूडेंट्स के जूते पहन कर ले जाते हैं या फिर इसी तरह वो उसके सॉक्स उठा कर ले जाते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हैं नंगे पाँव ज़मीन पर या फ़र्श पर चलना। होता कुछ यूँ है कि एक आदमी जो नेल फंगस से मुतासिर हो तो उससे स्पोर जो होते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, फ़र्श पर गिर जाते हैं। अब उसी फ़र्श के ऊपर जब हम नंगे पाँव चलते हैं तो वो इन्फेक्शन या वो स्पोर जो है वो हमारी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं और उससे हमें भी जो नेल फंगस है उसकी शिकायत हो जाती है। इसी तरह बेड शेयरिंग और टॉवल शेयरिंग वग़ैरह, जो लोग इकट्ठे घरों में रहते हैं, अमूमन वो वाशरूम की जो चीज़ें हैं, टॉवल है, कॉम्ब है या फिर इसी तरह दूसरी जो चीज़ें हैं वो शेयर करते हैं। बाज़ औक़ात बेड शेयरिंग भी हो जाती है। अमूमन एक आदमी किसी दूसरे के बिस्तर में जाकर सो जाता है तो इससे भी ये इन्फेक्शन जो है फैल जाती है। इसी तरह बाज़ एनिमल्स जिनमें स्पेशली डॉग्स जो है ये भी इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने में बड़ा अहम रोल अदा करती हैं। एनिमल्स में डॉग्स इससे मुतासिर हो जाते हैं और डॉग्स चूँकि घर में इधर उधर बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, तो वो स्पोर्स जो है उधर ही पड़ जाते हैं और उधर से वो स्पोर इंसानों में मुंतकिल हो जाते हैं। तो ये मोड ऑफ स्प्रेड है, यानी फ़ंगल इन्फेक्शन या नेल फंगस के फैलने के चंद एक ज़राए हैं। इससे बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साइन एंड सिम्टम्स की जब हम बात कर ले तो सबसे बड़ी अलामत इसकी ये है कि नेल्स यानी नाखून का कलर जो है या तो वो गायब हो जाता है या फिर वो ब्राउन, येलो या वाइट बन जाता है।
इसी तरह नेल जो है वो थिक हो जाता है, वो मोटा हो जाता है, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है और बहुत ज़्यादा बदसूरत बाज़ सूरतों में हो जाती है। इसी तरह नेल जो है वो किनारों से टूटना शुरू हो जाता है, किनारों से वो टूट जाता है, बाज़ हिस्से उसके टूटे हुए होते हैं, तो इससे भी नेल की शेप जो है वो चेंज हो जाती है, वो आम जो नॉर्मल शेप है उससे मुख्तलिफ हो जाती है। बाज़ औक़ात तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नेल के साथ मुल्हिका जो स्किन है ये इन्फेक्शन उस तक फैल जाती है, तो उसकी वजह से वो स्किन जो है उसका कलर भी रेड हो जाता है और उसमें बाज़ सूरतों में पस भी जमा हो जाता है। तो ये इसके कॉमन साइन एंड सिम्टम है। लेबॉर्ट्री में अगर इसके स्पोर्स उस नेल या उस नाखून के स्पोर्स को आप लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप के नीचे चेक कर ले तो उसमें फिर फंगस जो है वो नज़र आ जाता है, फिर इसका जो ये इन्फेक्शन जो है ये कन्फर्म हो जाती है। ट्रीटमेंट ऑप्शन पर बात करते हैं। ये इस वीडियो का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसको ज़रा गौर से सुन ले। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम 4 मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन हमारे पास मौजूद हैं। नंबर 1 एंटी फंगल मेडिसन है, नंबर 2 सॉफ्टनिंग एंड स्क्रैपिंग द नेल, और नंबर 3 जो है वो रिमूविंग द नेल है, और नंबर 4 जो है वो लेज़र ट्रीटमेंट है। एंटी फंगल मेडिसन में ओरल मेडिसन भी हैं और टॉपिकल मेडिसन भी हैं। ओरल मेडिसन टैबलेट की सूरत में पेशेंट को दे दिए जाते हैं। इसी तरह जो टॉपिकल मेडिसन हैं वो नेल के ऊपर लगा दी जाती हैं। यहाँ ये बात जहन में रखें कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट जो है इसका दौरानिया बहुत लंबा होता है, कम से कम 6 महीने और ज़्यादा से ज़्यादा 18 महीने तक ये मेडिसिन इस्तेमाल करने पड़ती हैं, फिर कहीं जाकर नेल इन्फेक्शन जो है या नेल फंगस जो है वो ठीक हो जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सॉफ्टनिंग एंड रिमूविंग द नेल, इसमें एक किट मिल जाता है जिसमें 40% यूरिया कंपाउंड और कुछ और चीज़ें उसमें मौजूद होती हैं। वो जो यूरिया पेस्ट है 40% वो नेल के ऊपर लगा दिया जाता है और 24 घंटे बाद उसको धोया जाता है। उससे होता ये है कि ये नाखून नरम हो जाते हैं, तो जो हिस्सा नरम हुआ होता है उसको आहिस्ता आहिस्ता स्क्रैप किया जाता है और फिर अगले दिन फिर इसी तरह इस काम को दोहराया जाता है। तो अमूमन 2 या 3 हफ्तों के बाद जितना भी मुतासरा हिस्सा होता है नाखून का वो सारा रिमूव हो जाता है और उसके बाद नया नाखून जो है वो बन जाता है। इसी तरह रिमूवल ऑफ नेल्स, सर्जन हज़रात बाज़ औक़ात जो होते हैं वो उस नेल को रिमूव कर देते हैं, तो जब नेल को रिमूव कर देते हैं तो उसकी जगह पर फिर नया नाखून जो है वो बन जाता है और निकल आता है। इसमें भी अमूमन साल 1.5 साल तक अरसा लग जाता है। लेज़र ट्रीटमेंट है, ये जदीद ट्रीटमेंट है और ये मोस्ट केसेस में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी है। अगरचे ये थोड़ा सा महंगा तो हो सकता है लेकिन ये दीगर जो ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं उनके बनिस्बत आसान भी हैं और इसका नतीजा भी जल्दी निकल आता है। तो डियर ऑडियंस, आज की वीडियो में हमने नेल फंगस पर बात की है। नेल फंगस है क्या चीज़, फिर इसकी अलामात क्या हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की है। इस किस्म की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर भी करें। मैं इजाज़त चाहता हूं इस उम्मीद के साथ कि आप जहां भी रहें खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह निगहबान।